पैसा ज्यादा, टैरिफ ज्यादा और सर्विस कम। जी हाँ, देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडा आइडिया ने तो अपने रिचार्ज प्लान्स 25% तक बढ़ा दिए हैं। लेकिन इनकी खराब सर्विसेज का क्या होगा? क्या मान लें कि बढ़ी कीमतों के बाद अब ग्राहकों को कॉल ड्रॉप और धीमी चाल वाली इंटरनेट से राहत मिल जाएगी? जी बिजनेस की इस खास मुहिम में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियों की बढ़ी हुई दरों के बाद इनकी सर्विसेज में कितना असर पड़ेगा। हम जानते हैं कि इन टेलीकॉम कंपनीज को एक चार्जेस हाइक बोलें आप या टैरिफ हाइक की ज़रूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है। उनको राहत मिली है, अच्छी बात है। स्टेक होल्डर्स को भी राहत मिली है, स्वाभाविक रूप से, वो भी अच्छी बात है। लेकिन ग्राहकों का क्या सर्विसेज पर कोई असर पड़ेगा? कॉल ड्रॉप से लेकर इंटरनेट की कछुआ चाल स्पीड से लेकर ग्राहकों को कितनी राहत मिलेगी, आज हम तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम है दीपक डोभाल, मैं लौट रहा हूं इस खास रिपोर्ट के बाद। मोबाइल पर बात करना हुआ महंगा, लेकिन क्या अपनी खराब सर्विस सुधारेगी टेलीकॉम कंपनियां? जी बिजनेस की ओर से ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जी बिजनेस की ज्यादा पैसे सर्विस कम की इस खास मुहिम में टेलीकॉम कंपनियों से हमारा यही सवाल है। फिलहाल तो टेलीकॉम कंपनियों की बढ़ी हुई दरों के बाद इनकी सर्विसेज पर कितना असर पड़ेगा, कॉल ड्रॉप से लेकर इंटरनेट की कछुआ चाल स्पीड को लेकर ग्राहकों को कितनी राहत मिलेगी, ये समझना होगा। क्योंकि कॉल ड्रॉप से लेकर स्लो इंटरनेट स्पीड अभी भी लोगों को रुला रही है। फिलहाल तो देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने अलग अलग टैरिफ प्लान में 10 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों का कहना है कि उन्होंने 5G और सर्विसेज में सुधार को लेकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है, ताकि कंज्यूमर्स को वो ग्लोबल मानकों के मुताबिक बेहतर सेवाएं मुहैया करा सके। ऐसे में टैरिफ में ये बढ़ोतरी की गई है। रिलायंस जियो ने जहां अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमतें 15 से 25% तक बढ़ाई हैं, तो वहीं भारती एयरटेल ने टैरिफ में 11 से 21% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो इन्होंने टैरिफ में 10 से 23% तक की बढ़ोतरी की है। माना ये जा रहा है कि इससे कंज्यूमर्स पर करीब 47,500 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। ये तो कारोबार का एक पक्ष हुआ। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। टैरिफ बढ़ने के साथ क्या सर्विस भी बेहतर करनी होगी? कॉल ड्रॉप और इंटरनेट के सुस्त रफ्तार से ग्राहकों को राहत मिलेगी, क्योंकि मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में भी कॉल ड्रॉप की बीमारी बनी हुई है। इसके बाद भी जब देश में 4G के बाद अब 5G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, शायद ही कोई ऐसा कंज्यूमर होगा जिसने कभी न कभी कॉल कटने, स्पष्ट आवाज न आने और इंटरनेट की सुस्त रफ्तार का सामना न किया हो। ऐसे में सवाल तो बनता है कि टेलीकॉम कंपनियां सर्विस कब सुधारेंगी? और कभी इंटरनेट चलता है, कभी नहीं चलता है नेटवर्क की वजह से, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। परसों से प्लान इतने महंगे हो जाएंगे कि आम आदमी का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बहुत लड़खड़ाने वाला है। पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एज इट इज कंडीशन वही है। ऐसा बढ़ा दी वो तो बात ठीक है, पर जैसे क्वालिटी भी तो मेंटेन करके चलें। आजकल के ज़माने में AI आ गया है, इतना फास्ट हो गया है, जनरेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है और 5G वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। नेटवर्क वालों ने रेट भी बढ़ा रखे हैं और सब जगह अगर 5G बोल रहे हैं तो 5G हर जगह नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल तो टेलीकॉम कंपनियों की दलील है कि वे अपनी 2G और 3G सर्विस को बंद कर उसकी जगह 5G सर्विस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही हैं। इसके लिए भारी निवेश की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम में अपग्रेडेशन नहीं होने के चलते यूजर्स को लगातार कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अब जबकि कंपनियां ग्राहक से पैसा बढ़ा कर ले रही हैं, तो उन्हें कॉल ड्रॉप को लेकर अब इधर उधर के बहाने करने बंद करने होंगे। फिलहाल तो ट्राई ने कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस की भी बात कही है। इसी कड़ी में ट्राई कुछ बेंचमार्क की जांच कर रहा है, जिसके आधार पर वो 5G उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाली कॉल ड्रॉप कॉल में देरी, साफ आवाज नहीं आने जैसी समस्या की मॉनिटरिंग करेगी। क्वालिटी सर्विस को लेकर तय बेंचमार्क को पूरा नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं इंटरनेट की स्पीड की अगर बात करें तो भारत ग्लोबल लेवल पर 117वें स्थान पर है। स्लो इंटरनेट अभी भी लोगों के लिए सिर
जबरदस्त बना हुआ है। भारत में मोबाइल डाटा की एवरेज स्पीड महज 14 Mbps के आसपास है, जबकि नॉर्वे और यूएई में ये 127 Mbps के करीब है। लेकिन अब जबकि टैरिफ बढ़ गए हैं, तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों को बहाने नहीं बल्कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसीलिए जी बिजनेस ने कुछ सवाल उठाए हैं। 5 सवाल हैं हमारे, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री को चाहिए था मिल चुका है। कितना मिला हम इस पर नहीं जा रहे, हो सकता है अभी और दरकार हो, हम उस पर भी नहीं जा रहे, लेकिन कम से कम कुछ तो मिला जो टेलीकॉम कंपनीज को है। उन्होंने अपनी मनमानी तो कर ही दी ना, ये वैसे भी पेंडिंग था रिजल्ट्स के बाद का, तो उन्होंने कर दिया। अब ग्राहकों को क्या मिला, इस पर सवाल हम उठा रहे हैं। 5 सवाल हैं हमारे। सीधा सीधा हम टेलीकॉम कंपनी से पूछ रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनीज ने किराया तो बढ़ा दिया, पैसा बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, लेकिन सर्विस कब सुधरेगी? ये है क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल है कि नाम 5G का और सर्विस आज भी 2G वाली। सब जगह ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह है, कई जगह पर ठीक भी है, लेकिन जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है कुछ इलाकों में, वहाँ पर अभी भी सर्विसेज 2G जैसी ही काम कर रही हैं। ऐसा क्यों? बड़े बड़े शहरों में भी आप चले जाएंगे तो पैचेज में सर्विस मिलती है, पूरी तरह से एक कंसिस्टेंट सर्विस नहीं मिलती है। तो ऐसा कब तक? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जिस पर कोर्ट से लेकर ट्राई से लेकर सबने फटकार लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, और वो है अनचाही कॉल्स। अनचाही कॉल से कब और कैसे आज़ादी मिलेगी, इसकी गारंटी क्या टेलीकॉम कंपनीज देंगी? ये है सवाल नंबर 3। और चौथा सवाल है नाम मंथली प्लान का, लेकिन सर्विस सिर्फ 28 दिन क्यों? और ये 28 दिन अगर आप ईयरली प्लान्स में चले जाइए तो इनका ईयर हो जाता है फिर 13 महीनों का। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर कोई पूछता है कि नाम आप मंथली दे देते हैं, एनुअल दे देते हैं, लेकिन आपके दिन काउंट जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये किस आधार पर आपके दिन की काउंटिंग होती है और किस तरह से वसूली की जाती है, इस पर एक बड़ा सवाल जी बिजनेस उठा रहा है। और साथ ही साथ 5वां सवाल ये कि कोई भी फ्रॉड हो जाता है टेलीकॉम से जुड़ा हुआ, साइबर फ्रॉड जिसमें OTP वगैरह, जिसमें कोई ना कोई टेलीकॉम कंपनीज जो जरिया बन जाती हैं, इस पर क्या टेलीकॉम कंपनियों की कोई जिम्मेदारी तय होगी? अक्सर हमने देखा है कि इसमें टेलीकॉम कंपनीज की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। क्या जिम्मेदारियां लेंगी फ्रॉड होने पर? ये ऐसे सवाल हैं जो 5 सवाल जी बिजनेस लेकर आया है टेलीकॉम कंपनी से। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। हम स्वागत करेंगे विमल वाखलू सर का, जो कि पूर्व CMD हैं TCIL के। बहुत बहुत स्वागत है वाखलू सर आपका हमारे शो पर। महेश उप्पल सर हमारे साथ, डायरेक्टर हैं कॉम फर्स्ट इंडिया के। उप्पल सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। और नवीन शर्मा जी हमारे साथ हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के, और जो ट्राई का एक CAG होता है, और जो उनको मान्यता प्राप्त जो संस्थान होते हैं उनको ट्राई मान्यता देता है, उनमें से एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट शर्मा जी मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ इस पूरी मुहिम में हिस्सा रहे भी हैं। हमने तो 5 सवाल उठाए हैं सर, लेकिन ये सवाल अब से पहले ये कहकर टाल दिए जाते थे कि साहब टेलीकॉम इंडस्ट्री की हालत ठीक नहीं है, उनको भी खड़ा होना है अपने पैरों पर। अब तो जो मनचाहा मांग रहे थे मिल गया, 10 से 25% का हाइक, लेकिन उस अनुपात में क्या सर्विसेज बढ़ेंगी सर? बिल्कुल आपका कहना ठीक है दीपक जी, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की इस बारे में, और 10 से 25% का हाइक कम नहीं होता है, और उसको ऑन एन एवरेज अगर अपन कैलकुलेशन करें तो लगभग 30 से 35 हज़ार करोड़ रुपए इन कंपनियों की झोली में आने वाले हैं इस हाइक के बाद में। तो निसंदेह जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होना था, जिसमें कंपनियां जूझ रही थी, तो वो करेंगी। लेकिन मैं इस मुद्दे पे आना चाहता हूं कंज्यूमर की तरफ से कि जो आपके 5 सवाल हैं उन पे चर्चा तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिस्पांस हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। ट्राई की ओर से भी समय समय पे गाइडलाइंस और निर्देश जारी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई फेस कर रहा है आज का कंज्यूमर, तो कॉल ड्रॉप, लो नेटवर्क और लो इंटरनेट स्पीड का कर रहा है। पैसा देने के बावजूद अगर उसको सर्विस नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफिशियंसी इन सर्विसेज होती है। अब उस आपके दूसरे मुद्दे भी आए कि बाहर के देशों में क्वालिटी अच्छी है, 28 दिन का प्लान होना है, 30 दिन का महीना होता है, तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ का एक माप है, चाहे आप उसको मेजरमेंट में किसी भी रूप में लें तो ठीक है, चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि जो सरेआम डकैती हो रही है उपभोक्ताओं की जेब से, उसको भी रुकना चाहिए। और इन 5 सवालों का हम लोगों ने मजबूती के साथ जी बिजनेस में इस आवाज़ को हमेशा उपभोक्ताओं के पक्ष में उठाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसके बाद भी ये टेलीकॉम कंपनियाँ उपभोक्ताओं के हित
अंत में, चाहे वो कॉल ड्रॉप का मामला हो, कम नेटवर्क का मामला हो, इंटरनेट की स्पीड का मामला हो। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं, आज भी मैं दिल्ली में ही हूँ और हम लोग बात करते हैं कि जब 5G टावर आता है उससे आप शिफ्ट होते हो 4G में, तो आपका वहाँ पे कॉल ड्रॉप हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है 4G और 5G में, जो भी इनका इंटीग्रेशन हो उसको लेकर। तो मेरा ये मानना है कि जी बिजनेस की इस मुहिम में हम फिर से आपके साथ खड़े हैं और ये पांचों सवाल इतने जेन्युइन हैं जिसके मन में, हर कंज्यूमर के मन में ये सवाल गूंज रहे हैं, उसको उसका उत्तर चाहिए। और इस बार तो बहुत कड़ी तरीके से इन कंपनियों की जवाबदारी तय होनी चाहिए। एक जो जनरल कंज्यूमर है, जो अब ज़्यादा पैसे भी देने वाला है, उसको अपने पूरे अधिकार मिले। एब्सोल्युटली सर। उपल सर, आपसे कई मर्तबा बातचीत भी हुई है। अब तो फिनेंशियल मैट्रिक्स इंप्रूव हो गई, आपके पास फंड आ गया, कैपेक्स आ गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए भी। अब यही बात थी सर, अब सारा ध्यान होना चाहिए कंज्यूमर सर्विसेज पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि कंज्यूमर के लिए सर्विस अभी भी एक क्वालिटी, जिस क्वालिटी की होनी चाहिए उससे कहीं खराब है, और ये अपने आप में एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात जो आपने अपने पांचों सवालों में की, वो है पारदर्शिता की। वो 28 दिन और 31 दिन की बात जो हो रही थी, वो पारदर्शिता की बात है, और उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि किसी भी बिजनेस को, खासकर जो कंज्यूमर्स और इतने करोड़ों कंज्यूमर्स के साथ डील करता है, उसको पारदर्शिता अपने काम में दिखाना ये अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए उस पर जो कुछ भी रेगुलेटर्स कर सकते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी काफी हद तक कमियां रह गई हैं। कंपनियां इतनी पारदर्शी हैं नहीं। अब तीसरी बात है क्वालिटी ऑफ सर्विस की, और जो ये क्या नाम, नेटवर्क स्पीड की बात। इसमें हमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ये है कि कुछ हद तक उम्मीद है, ये जितना भी इतना एक्स्ट्रा पैसा जो कंपनियों के पास आएगा, कई हजार करोड़, उसको वो ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ठीक निवेश कर पाएंगे, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी वो इम्प्रूव कर सकेंगे। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वायरलेस सर्विस जो होती है वो थोड़ी वायरलाइन सर्विस से थोड़ी अलग होती है, और उसमें उस किस्म की क्वालिटी ऑफ सर्विस, आपको जो कंसिस्टेंसी होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस की, वो इतनी आसान नहीं होती। आप कभी अमेरिकन सीरियल देखेंगे या कहीं और देखेंगे, वहां पर भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, कोई बोलेगा आपको यहाँ तो मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, या इसमें खाली एक ही बार आ रहा है मेरे फोन में, वगैरह वगैरह। क्योंकि वायरलेस सर्विस जो होती है, उसकी क्वालिटी बिगड़ने में कई चीजों का योगदान हो सकता है। जैसे कि आप कहीं बेसमेंट में हैं, तब आपकी सर्विस क्वालिटी, आपके घर के बाहर को बहुत बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर है, आपकी क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। आप जहां रहते हैं वो कंपनी के टावर से बहुत दूर है, तो फर्क पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें जो हैं, ये अपने आप में वायरलेस को थोड़ा सा अलग कर देती हैं। और एक चीज हमें और भी नहीं भूलनी चाहिए, और ये TRAI के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको वो पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि जो भी उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, सर्वे होती हैं, वो सड़क पे होती हैं, है ना। वो आपके घर में तो घुस नहीं सकते, इसके बावजूद कि आपका जो यूसेज है वो प्रिडोमिनेटली घरों के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है, ऑफिस के अंदर है, वगैरह वगैरह, जहां पर 50 और आपने खुद देखा होगा कि आपके घर के ही किसी एक कोने में सर्विस अच्छी आती है, दूसरे में नहीं आती, छत पे अच्छी आती है, बेसमेंट में नहीं आती। तो ये सब चीजें किसी भी सर्वे में ठीक ठाक से आ जाएं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यस सर। तो हमको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ जो बहाने जिसको हम मानते हैं कंपनियों के, वो कुछ बहाने वो इतने गलत नहीं हैं, उनके भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। बट आपने सही कहा सर। देखिए, हो सकता है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड पूरा का पूरा इकोसिस्टम है टेलीकॉम का, कि इसमें कुछ गुंजाइश तो हम मानते हैं, लेकिन अब तक जो इंडस्ट्री कहती आई थी और अब
क्योंकि अब एस्टिमेट ये आ रहे हैं कि साहब पूरी इंडस्ट्री को कम से कम 20,000 करोड़ का फ़ायदा होने वाला है इससे, कम से कम जब फुली अब्जॉर्ब हो जाएगा ये। तो कम से कम उस अनुपात में वाखलू सर, उस अनुपात में कम से कम ये 5 बुनियादी सवाल, अभी हम डिटेल में नहीं गए क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम ये 5 बुनियादी सवाल पूरी तरह से अगर ना भी एड्रेस किए जाएं तो कम से कम इस तरफ तवज्जो तो मिले। दिक्कत तो ये है कि बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई हैं टेलीकॉम कंपनीज। दीपक जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब इतना टैरिफ बढ़ाए गए हैं तो अब इन सब कंपनीज की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्वालिटी ऑफ सर्विस पे ध्यान दें, और इसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। उनको इंश्योर करना पड़ेगा जो मानदंड हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस के, उन पे ध्यान दिया जाए। 2 चीज़ें हैं, उपल साहब ने भी बताया था अभी कि हर जगह एक जैसी क्वालिटी नहीं हो सकती है बेसमेंट वगैरह में, क्योंकि टेक्निकली इसमें काफ़ी 2 परेशानियां। अगर बेस स्टेशन का पावर आप ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उससे लोगों की सेहत पे भी असर पड़ सकता है। तो इसका सोल्यूशन ये है, जैसे कि फिक्स मोबाइल कन्वर्जन्स हम कहते हैं, उस पे टेलीकॉम कंपनियां अब फोकस कर सकती हैं, ताकि घर में जब आदमी घुसे तो वाईफाई पे जाएगा और उसके अंदर ही रहेगा, घर के अंदर वाईफाई रहेगा और बाहर मोबाइल नेटवर्क पे रहेगा। इससे बहुत फर्क पड़ेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस पे। तो क्योंकि मोबाइल सर्विस पूरा अंदर, घर के अंदर इंश्योर करना कोई मुमकिन नहीं है, घर या इवन ऑफिस के अंदर, क्योंकि इसमें टेक्निकल चैलेंजेस काफी। नहीं सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर, और मैं उससे मैं आपसे सहमत हूं इस बात पे कि जो टेक्निकल एरियाज हैं, आप बेसमेंट में बिल्कुल आपको नेटवर्क एकदम दुरुस्त मिल जाएगा, या जो 2 BTS के जगह पर जो ब्लैक होल्स हो जाते हैं, जहाँ पर टेक्निकल एरर आता है, वहाँ पर नेटवर्क मिलना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर बात समझ में आती है, लेकिन आप चल रहे हैं, खुले में चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, शहर के बीचों बीच दौड़ रहे हैं जहाँ पर श्रृंखलाएँ हैं BTS की, उसके बावजूद आपको सर्विसेज ना मिलना, और दूसरी बात उन सर्विसेज की सुनवाई ना हो, और तीसरी बात, ये सिर्फ मैं नेटवर्क सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ये जो पारदर्शिता का बहुत बड़ा इशू है कि साहब आपका 1 महीना 28 दिन का है, 12 महीने होते हैं, लेकिन बिलिंग साइकिल आपकी एनुअल 13 महीनों की हो रही है। इस पर तो कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा, इस पर कोई ना कोई पारदर्शिता की आवश्यकता है। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार इन सवालों को जारी रखेंगे। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो टेलीकॉम कंपनीज ने टैरिफ हाइक किए हैं, पैसा बढ़ाया है, लेकिन सर्विसेज अभी भी कम क्यों? ये है जी बिजनेस का सवाल। हम 5 सवाल आपके बीच में लेकर आए हैं, जिनको आप ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार देख भी रहे होंगे। शर्मा जी, अब बहानेबाजी नहीं चलेगी सर। आप टेलीकॉम कंपनीज को बताना होगा कि आपके नेटवर्क कंजेशन का, रेगुलेटरी चैलेंजेस का है तो ठीक है, आप सरकार से निपट रही है उससे, लेकिन सर्विस क्वालिटी हो गया, आपके नेटवर्क कंजेशन हो गए, आप इसमें रैपिड एक्सपेंशन के बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दुआई देते हैं साहब कि हमारा कैसे हम एनहांस करें, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में आपके पास पैसा आ रहा है, आगे भी आपको कोई रोकेगा नहीं टैरिफ हाइक से, अगर आप सर्विस अच्छी होने की गारंटी दे। तो अब जवाबदेही तय होनी चाहिए सर। शर्मा सर। हाँ, देखिए, इस चीज़ को भी एक नज़र से देखें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर कहीं है तो भारत में है। ठीक है, भारत एक खुद में बहुत बड़ा बाजार है। दूसरा मुद्दा ये है कि ठीक है, कंपनियों ने प्राइस का रेट बढ़ाया है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ जो उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में है फ़ायदा मिलेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसा भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बोला कि यहाँ पे हम बात बेसमेंट की या इनर सर्किट की नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है कि एक जो जनरल वे पे जो डेली रूटीन में जो कंज्यूमर को प्रॉब्लम आती है, उसमें लेके कंपनियों को संजीदा होना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी। अच्छा शर्मा सर, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दूँ मैं, अगर आप देखेंगे कंपनियों के बहाने, आप देखिए भाई वोडाफोन आइडिया कहता है साहब मेरा तो कंज्यूमर बेस ही नहीं है, हम तो लगातार खो रहे हैं, सेमी अर्बन रूरल एरियाज में तो हमारा कंज्यूमर बेस ही नहीं है, तो हम कैसे सर्विस दें? ये उनके बहाने। एयरटेल पे अगर आप आ जाएंगे तो बोलेंगे कि साहब हमारा तो हाई यूजर डेंसिटी है, इतने ज़्यादा हमारे पास यूज़र हो गए कुछ पॉकेट्स में कि हम सर्विस नहीं दे पा रहे। यानी कि आपके पास कंज्यूमर कम हो तो दिक्कत,
कंज्यूमर ज्यादा हो तो दिक्कत, मरेगा सिर्फ कंज्यूमर ही। नहीं तो उसमें भी ये चीज़ को हम लोग माने ना कि कहीं ना आपके पास से कंज्यूमर बेस कम क्यों हो रहा है, ठीक है ना, कहीं वहाँ पे भी डिफिशिएंसी इन सर्विसेज हुई होगी। और ठीक बात है, भारत में जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं वो गिने चुने ही हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर मुद्दे की बात ये है कि आप किसी भी सर्विस का अगर पैसा ले रहे हो तो ग्राहक का वहाँ पे हक बनता है कि उसकी जो सुविधाएं हैं उसको उच्च क्वालिटी की मिले। ठीक है, अभी तक ये भी कहा जाता था टीएसपी द्वारा जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं कि हम दुनिया में बहुत कम रेट है भारत का, तो आपने अपनी मनचाही चीज़ वो भी पूरी कर ली है। तो क्यों ना इस विषय में थोड़ा काम करना चालू किया जाए कि अब आप उपभोक्ताओं को टैरिफ ज़्यादा देकर अब उसको कॉल ड्राफ्ट से निजात मिलेगी, उसकी बफरिंग नहीं होगी जब वो वीडियोस देखेगा। क्योंकि आज का जो ज़माना है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की ओर में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, और हमारी अब मोबाइल बात करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी पूरी दिनचर्या का और काम का बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना जीवन शायद अब संभव नहीं कर, बिना मोबाइल के तो कुछ है ही नहीं। और जिस तरह से कंज्यूमर बेस और कंजम्पशन बढ़ा है, डिजिटल डेटा का कंजम्पशन बढ़ा है देश में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों के हाथ में पैसे आ रहे हैं, तो शायद लोग पीछे नहीं हिचकेंगे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देने से। लेकिन उपल सर, आपकी क्या सलाह होगी इन टेलीकॉम कंपनीज की कि बाकी आपके जो चिंताएं हैं उनको आप दूर कीजिए, रेगुलेटरी इश्यूज हैं तो रेगुलेटर के साथ इश्यूज करिए, बाकी कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो इस तरह की सर्जरीज करते रहिए, लेकिन वो बुनियादी चीज जो कंज्यूमर के हक में तुरंत इनको लागू करना चाहिए सर, वो आपके सजेशंस क्या होंगे उपल सर? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कंपनियों की सर्विस से लोग खुश नहीं हैं और कंपनियों को उस पर ध्यान भी देना होगा, उसमें निवेश भी करना होगा और उसमें जो भी मैनेजरियल एक्सपर्टीज चाहिए उसको भी लगाना पड़ेगा। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो भी है ये एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है, और बिजनेस में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनके अपने, यदि उनको उसमें फायदा दिखेगा तो वो काम वो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे, आनाकानी करेंगे वगैरह वगैरह। तो ये एक अपने, और इसका जो एक्चुअल इलाज है जो हमारे देश में उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, वो ये है कि यदि मार्केट में अच्छा खासा कंपटीशन हो तो लोग इस किस्म उनको compete करने के लिए अपनी सर्विस इंप्रूव करनी पड़ती है। अब जैसे आप कोई वॉशिंग पाउडर है, उसमें कोई रेगुलेटर तो नहीं है, पर इतनी कंपेटिटिव मार्केट है, यदि आपका साबुन ठीक काम नहीं कर रहा तो आप मार्केट में पिछड़ जाएंगे। बहुत सॉरी सर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है उपल सर कि कॉम्पिटिटिव मार्केट का ना होना, एक तरह से आप ऑलमोस्ट मोनोपोली, तो आप इसको टेक्निकली नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तरह से एक तरफा गेम चल रहा है ये उपल सर। और इसमें एक चीज और भी है यदि मैं कह पाऊं, तो वो ये है कि जो काम इस स्केल पे होना है वो कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं कर पाएगी। हमारे पास 100 करोड़ के आसपास कनेक्शन है, उसमें यदि इतनी स्केल पर इतने लोग नाखुश हैं, वो कितने लोगों की कंप्लेंट्स को आप उनको हैंडल कर लेंगे, उसको कितनों में आप प्रूव। देखिए, आपने एक और, बिल्कुल सर, एक और आयरनी की तरफ आपने इशारा किया, एब्सोल्युटली सर। लेकिन वाकलू सर, क्या कॉम्पिटिटिव मार्केट बढ़ाने से बीएसएनएल जैसे सर्विसेज के रिवाइवल से कोई बात बनेगी? नए प्लेयर्स अब आने चाहिए, आप क्या देखते हैं सर? वरना ये तो एक तरफा गेम चलता रहेगा। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है दीपक जी कि कंपटीशन मार्केट में रहना चाहिए। और जब आपको याद होगा वोडाफोन एक स्टेज पर बंद होने की कगार पर पहुंचा था, तो ये काफी चिंता की बात थी, क्योंकि फिर तो दो ही प्लेयर रह जाते मेन। सही बात। तो बीएसएनएल का जो आप मेंशन कर रहे थे, उनका जो सब्सक्राइबर बेस है मुश्किल से 7 या 8% है आज के टाइम में, तो उससे कोई विशेष कंपटीशन जो है जियो और एयरटेल को नहीं है, और वोडाफोन भी अभी भी लंगड़ा रहा है। तो कंपटीशन बहुत जरूरी है, और जितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो उतना अच्छा है सर्विस के लिए। जैसे कि उपल साहब ने वो वॉशिंग पाउडर का एग्जाम्पल दिया था, मैं भी सहमत हूँ, क्वालिटी तो डेफिनेटली यस, वो तो इंश्योर करेगी, मगर हमारे यहाँ ट्राई भी है, और ट्राई पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जरूरी नहीं कि हर एक की इंडिविजुअल कंप्लेंट्स पे ध्यान दें, अगर वो क्वालिटी ऑफ सर्विस को अच्छी तरह से, जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो
अच्छी तरह से हो जाए हर महीने में, तो मुझे उम्मीद है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ेगी। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो जी बिजनेस के 5 सवाल हैं सर, दरअसल ये ट्राई के 5 सवाल होने चाहिए। ये ट्राई के 5 सवाल होने चाहिए इन कंपनी से, और इन 5 सवालों के जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना चाहिए, फेस टू फेस लेना चाहिए, विदाउट टेकिंग नो टाइम लेने चाहिए, और तुरंत जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। हम अपनी इस मुहिम को जारी रखेंगे। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। विमल सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। उपल सर, थैंक यू सो मच सर। शर्मा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी मुहिम जारी रहेगी। आने वाले बुलेटिन्स और आने वाले समय में आप इन सवालों को और पुरजोर तरीके से हमारी ओर से उठाते हुए देखेंगे, जब तक कंज्यूमर को उसका हक नहीं मिल जाता। थैंक यू सो मच।